Hello everyone. Yes, sir. Sir, good afternoon. Good afternoon. Yeah, guys, What about you? I'm also fine, beta. So good afternoon. I'm fine. So what about? Beta, in this session, we are going to study English subject. Can anybody help me? What we did study in our last class? Who can tell? Anything? What we did study in our last class? We studied about the movement words. Movement words पढ़ा था ना पिछले क्लास में? Yes, sir. So in our last class, we studied about the movement words in the vocabulary junction. Also, we solved exercises in the live class, and it was given you all as a homework to complete these exercises. How many have completed the exercises? How many have completed these exercises into the book? Show me your hand. Raise your hand. Whoever have completed. How many have completed these exercises? Ramesh, Vedant, Ima, Harshit, what you are doing, beta? Okay, Anushka, Rangi, Ananya Singh, everybody have done. Okay, Anshu Paswan, did you complete these questions, these exercises into your book or not? Raj Singh Burma, what about you? Whether you have completed these exercises or not into your book? Raj Singh Burma. सभी लोगों ने जिन्होंने कंप्लीट किया है, you all need to send the pic of your work into the WhatsApp group, okay? आप अपने क्लास वाले WhatsApp ग्रुप में अपने सर मैंने भेज दिया था। चलिए बहुत सही। Many students have sent, but सभी लोगों ने नहीं भेजा है। हर्षित कुमार, आपका नहीं आया है। हर्षित, राज सिंह वर्मा, आप लोग का नहीं आया है। आप लोग भी भेजिए, ठीक है? yes, sir. यस नहीं, आप लोग Yes, sir. नहीं भेजेंगे ऐसे बाहर कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। So after this, the books, there are some exercises. Book C में भी आपको एक्सरसाइजेस थे। हर्षित कुमार क्या कर रहे हैं आप? What are you doing, हर्षित? आवाज नहीं, आप प्रॉपर्ली आपने वर्क नहीं सेंड किया पहली बार। बेटा देयर वर सम एक्सरसाइजेस इन बुक सी। क्या बुक सी में भी आप लोगों ने अपने वो सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं, कंप्लीट किए हैं या नहीं? सर हमने किया है। इट वाज गिवन एज होमवर्क। बुक सी में भी आपका जो वर्क था दैट वाज गिवन एज everyone supposed to match the animals with the movement words. Now tell me that ki how many have completed these exercises in their book C? How many have completed? Show me your hand. रमा तिवारी ने भी कंप्लीट किया है। हर्षित आपने फोटो नहीं भेजा। रौनक सिंह ने भी कंप्लीट किया। सभी का फोटो चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में। then only I can believe. Okay, अनुष्का जायसवाल, शुभांगी त्रिपाठी, अंशु पासवान, शुभांगी, did you not complete this one? Yes, sir. कंप्लीट किया है या नहीं? I did not get फोटो क्यों नहीं भेजा? फोटो भी भेजिए। ओके, सो नाउ आफ्टर द वोकैबुलरी जंक्शन, अभी इसके रिलेटेड किसी को कुछ पूछना तो नहीं है बेटा कि कुछ ना समझ में आ रहा हो बुक या बुक सी में? नो सर। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द वोकैबुलरी जंक्शन, which section is there?
द फोनिक जंक्शन, वोकैबुलरी जंक्शन में हम क्या सीखे थे? हमने कुछ नए नए शब्द सीखे थे। खुशी बेटा आप बहुत लेट से ज्वाइन की, आपने कंप्लीट किया था वोकैबुलरी जंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज या नहीं? खुशी आवाज नहीं आ रही है। खुशी आप आवाज नहीं आ रही। कोई अगर दिक्कत होगी हर्षित से हेल्प ले लीजिएगा या रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। But today we have to start the phonic junction. One thing I would like to tell you all कि what we have to study in phonic junction. phonic junction में आखिर हम सीखते क्या हैं? और इसके पहले जो हमने vocabulary junction पढ़ा उसमें हमने क्या सीखा? उसमें vocabulary junction में हम क्या सीखते हैं? vocabulary junction में हम word power, हमारे अंदर के जो word की knowledge है, इंग्लिश के words सीखते हैं। हमने पिछली क्लास में मूवमेंट वर्ड सीखा कि कौन से एनिमल जब वो मूव करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ये हमने वोकैबुलरी जंक्शन में सीखा। बट इन द फोनिक जंक्शन वी वुड बी स्टडीइंग दैट कि हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू रीड एनी वर्ड एग्जैक्टली, किसी भी वर्ड को पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे है, ये सारी चीजें सीखेंगे। जिन बच्चों ने अपना वीडियो बंद किया है वीडियो ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको बाहर कर दूंगा। आई डू नॉट वांट द चाइल्ड stop video without video. I do not want any students without video. I want to see that how you all are studying. आप लोग बातें कर रहे हैं किसी से, और किसी को भी अगर मैंने देखा कि कहीं और बातचीत कर रहे हैं या कहीं और उनका नजर है तो मैं निश्चित उसको बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा। हर्षित कुमार और अमन गुप्ता बेटा माइक बंद रखें, जब आपको बोलना हो देन यू कैन स्टार्ट योर माइक, और जैसे ही आपको अपनी बातें रखने के बाद अपना माइक तुरंत फिर बंद कर दें। बेटा इन फोनिक जंक्शन वी लर्न दैट कि हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड या हाउ टू रीड एनी वर्ड। कई बार क्या होता है किसी भी वर्ड को कई सारे बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत तरीके से रीड करते हैं, बट उसको एग्जैक्टली कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे रीड किया जाना चाहिए, वी ऑल वुड बी लर्निंग ऑल दोस थिंग्स इन दिस सेक्शन। सो अभी क्या करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नीड टू रीड the below lines. Read these lines, read this line from the story, read this line from the story. Whatever the story you have read in this chapter, you all have to read a line from that story. So Vedant, read the first line beta. They live in a meadow of tulips near a beautiful blue lake. They live in a meadow of tulips near a beautiful blue lake. ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। They live in a meadow of tulips near a beautiful blue lake. आई होप सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मैं अभी किसी को भी बोल सकता हूँ रीड करने के लिए। रौनक सिंह जरा आप भी पढ़िए। रौनक सिंह। Second line. Yes. Sir, Tiki Monty, can you use your they live. teeth? This one. Raunak is. They live in a body of near a beautiful blue lake. They live in a meadow of tulips near a beautiful blue lake. Okay, Anushka Jaiswal. Yes, sir. बेटा read from here. टिंकू, इसमें क्या? टिंकू इज अ पर्सन। टिंकू क्या बोलता है मुंटी से? जरा पढ़िए इसको। अनुष्का। Monty, can you use your teeth to chew on the nut and cut it? Monty, can you use your teeth to chew on the net and cut it? Now, what Cuckoo said?
कुकू क्या बोलता है? अनन्या सिंह जरा पढ़िए। Sir, yes, I found her. She is trapped in ट्रैप्ड में hunter. ट्रैप्ड होता है, ट्रैप्ड। trapped in a hunter's net a few miles from here. माइल्स है ये। Miles from here. We should help her out. ठीक है, आई होप सभी लोगों ने ध्यान से सुना है, पढ़ ले जाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई और जब मैं दोबारा बोलूं किसी को पढ़ने के लिए ना पढ़ पाए। रमा तिवारी आप जरा पढ़िए इसको। खुशी और राज वर्मा अपना वीडियो ऑन करें, नहीं तो मैं बाहर करूं आपको। Yes, sir. Yes, I found her. She is trapped in a hunter's net a few miles from here. We should help her out. हेयर नहीं, ये हियर है, हेयर। खुशी जरा आप पढ़िए इसको। खुशी आपको भी पढ़ना है। सुमित आप एक्टिव हो जाइए, बहुत हो गया दूसरा ऐप एप्लीकेशन। नहीं, मैं बाहर कर रहा हूं आपको, अभी आपको भी पढ़ने के लिए बोलूंगा। सुमित जरा आप ही पढ़िए। सुमित या खुशी? Yes, पढ़िए इसको, पढ़िए। yes, I feel या फील्ड। हर आप सी- सुनिए, अब वही हो गया। पास में होते तो तुम्हें समझाते कैसे क्या होना चाहिए। जब अभी पढ़ाया जा रहा था, दो बच्चों ने पढ़ा, तब तो आप देखे नहीं किसको क्या पढ़ रहे हैं, केवल सुना, क्योंकि तुमने तो कुछ दूसरा ऐप खोल रखा था, तो इसीलिए गलत गलत पढ़े हो, इसको फिंड पढ़ रहे हैं। अभी ध्यान से देखिए, दोबारा अगर इनएक्टिव हुए तो तुम्हें क्लास या ग्रुप से ही बाहर कर दूंगा। तुम्हें पढ़ाने से बदनामी नहीं मोल लेनी है। खुशी, खुशी आप पढ़िए इसको। खुशी की आवाज नहीं आ रही है। खुशी बेटा, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। क्योंकि शुभांगी त्रिपाठी आप पढ़िए, उसके बाद मैं फिर से सुनूंगा, फिर से मैं पूछूंगा, ध्यान रखिएगा। सुमित, शुभांगी त्रिपाठी आप पढ़िए। yes, I found her. She is trapped in a hunter. A few miles from चलिए ठीक है, देयर इज सम नेटवर्क इशू आई थिंक विद शुभांगी। बेटा सब मिला के जो भी आप लोगों ने पढ़ा, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देना है? लुक एट द वर्ड्स ट्यूलिप्स, यूज एंड फ्यू। यहाँ पे ये इसको टूलिप्स नहीं पढ़ेंगे, इसको ट्यूलिप्स। क्या ये? ट्यूलिप्स, यूज, और इसको क्या पढ़ते हैं? फ्यू। Look at the words tulip, use and few. The letters U, U, E. The letters पहले में U, tulips में U, use में U और इसके बीच में S और E, यानी now am I audible to you all? अभी आवाज प्रॉपर जा रही है बेटा कि नहीं? ठीक है, अब जाएगा। वेट करिए, जस्ट वेट बेटा। वी आर टॉकिंग अबाउट these words in the reading session. What you have read? You have read 3 words. The first one is the tulips. इसको आप लोगों ने क्या पढ़ा? कई सारे बच्चे ने tulips पढ़ा, कई सारे बच्चे ने पढ़ा। इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? ट्यूलिप्स। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान से सुनिए, टू नहीं है, ट्यू है, ट्यूलिप्स। एंड दिस वन यूज। ठीक है, अब शांत होइए, ध्यान से सुनिए। अब क्यों
सुनिए, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, समझेंगे सुनेंगे तभी आएगा, और अगर बताएंगे तो सिर्फ जो आपको आता है सिर्फ उतना ही रह जाएगा। तो ध्यान से सुनिए क्या होने जा रहा है। लुक एट द वर्ड ट्यूलिप्स, यूज एंड फ्यू। द लेटर यू, ट्यूलिप्स में यू, यूज में दो, देखो रेड कलर में है यू और ई, उसके बीच में एक अल्फाबेट है या एक, और लास्ट वाले वर्ड में ई डब्ल्यू, यू, फ्यू, तो हैव द सेम साउंड्स। कहने का मतलब है इन द वर्ड्स फ्यू, ई डब्ल्यू भी आपका एफ से तो फा है, बट ई डब्ल्यू से क्या है, यू है, और ये यू तो है ही है, टू नहीं है, ऊ नहीं था, ये यू है, तभी तो ट्यू हुआ। क्यों? Yes, sir. टी यानी यू से, टी से टा, यू से यू, तो टा और यू जब एक साथ मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्यू। अगर टी के साथ, अगर टा के साथ ऊ ब्लेंड करते तो क्या होता, टू। अगर टा के साथ ई को ब्लेंड करते, ई को मिक्स करते तो क्या होता, टी। लेकिन यहाँ पे यू का जो साउंड है यू बोला गया है, तो टा के साथ यू को जब ब्लेंड किया गया तो क्या हो गया, ट्यू। और ट्यू से ट्यूलिप्स, ट्यू से ट्यूलिप्स। और इसी तरह यू, यू और ई जब साथ में रहता है, बीच में एक सिर्फ अल्फाबेट कोई रहता है, तो भी यहाँ पे यू का साउंड यू आता है, इसीलिए बोला, ऊस नहीं बोला गया है, इसको ऊस नहीं बोला गया, इसको बोला गया यूज, यानी यू ही साउंड आ रहा है ना। ठीक इसी तरीके से एफ ई डब्ल्यू को नहीं बोला गया, फे नहीं बोला गया, फाओ नहीं बोला गया, इसको बोला गया फ्यू। एफ से फा, ई डब्ल्यू से यू, फा और यू जब मिक्स हुआ तो क्या बना, फ्यू। दैट मीन्स आपने जो अभी ये 3 वर्ड्स पढ़े, इसमें यू साउंड्स और यू और ई के बीच में अगर एक सिंगल अल्फाबेट आ रहा है तो इसका साउंड्स, और ई डब्ल्यू जब साथ में आए तो इन तीनों वर्ड्स का ऐसे लेटर, ऐसे वर्ड्स जब आपको मिले जहां पे इस तरह के स्पेलिंग आपको मिले, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको मिले, तो उसका सेम साउंड होगा, वो एक ही जैसे साउंड्स होते हैं, और दैट इज द सेम साउंड्स यू। समझ में आया? Yes, sir. The U in do is also pronounced the same way. यहाँ पे यू और ई अगर जब साथ में आता है तो इसको भी कई बार यू साउंड से बोलते हैं, यू। इसीलिए तो डी से डा, यू, ई से यू, डा और यू जब मिक्स हुए तो क्या हो गए, क्या बनेंगे बताइए? ड्यू। क्या होता, ड्यू मीन्स होता है कि आजकल ड्यूज पढ़ने लगे हैं, आजकल ड्यू पढ़ने लगे हैं। ड्यू मीन्स बकाया भी होता है, ड्यू मीन्स एक तरीके से ओस भी होता है। तो दीज ऑल द थिंग्स। तो अभी आपको क्या है, यू साउंड्स लगा करके कुछ आपको वर्ड्स हैं। आज क्या होगा, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड फ्यू वर्ड्स in this section into your book. Today we are going to read some words जहां पे u sounds होगा। कई सारे बच्चे टी यू बी यू को ट्यूब बोलते हैं या टू बी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये यू और ई के बीच में जब सिंगल अल्फाबेट आए तो यू और ई का एक साथ एक ही साउंड निकलेगा, क्या निकलेगा, यू। बाकी लोग का देन टी से टा और यू और ई के बीच में एक सिंगल अल्फाबेट है तो क्या साउंड मिलेगा, यू। तो टा और यू ट्यूब, और लास्ट में बी बा, ट्यूब। क्या हो गया ये, इसी तरीके से अब अगर सी यू टी अगर लिखा होता यहाँ पे, अगर सिर्फ कट लिखा होता यहाँ पे सी यू टी लिखा होता तो ये क्या, इसको क्या पढ़ते आप लोग, देखो। लेकिन अगर टी के बाद ई आ गया, लेकिन ये बताए अगर मान लीजिए यहाँ पे टी और ई लिखा होता तो क्या इसको पढ़ते, टी ई को क्या पढ़ते, सिर्फ टी ई को,
लेकिन यहाँ पे टी के बाद ई लगा दिया, तो इसको टी नहीं पढ़ेंगे, इसको ये कटी तो बोले नहीं, आपने क्या बोला? क्यूट। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि Q. और ई के बीच में जब सिंगल अल्फाबेट रहे तो यू साउंड आता है। समझ में आया? Yes, sir. तो आपको सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। इस तरह के वर्ड्स कभी भी आए तो आपको यू साउंड्स निकालना है। तो वन बाय वन एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका इसको बोलते हैं कॉलम, जो खड़ा खड़ा है वह। तो आप जरा मुझे बताएंगे, ये बोलते हैं कॉलम, और जो ये लाइन ऐसे ये होता है इसको बोलते हैं रोज। तो कॉलम और रोज समझते हैं कि नहीं? सुमित फिर से एक्टिव हो जाइए। No, sir. फिर हो गया दूसरा एप्लीकेशन। तो इसको बोलते हैं कॉलम। तो आप जरा, आपसे अगर मैं पूछूं हाउ मेनी कॉलम इज देयर, कितने कॉलम है? कितने कॉलम है इस टेबल में जो ये बना हुआ है? Sir, 4 column. वन। 4 column. 4 column. Sir, 4 column. यस, 4 column. एक ये है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, और ये फोर्थ कॉलम है। यानी 4 कॉलम इज देयर। एंड हाउ अबाउट हाउ मेनी रोज आर देयर? रोज कितने हैं? 1 रोज, 2 रोज, ये पूरा रोज है, ये सेकंड रोज है। दूसरा रोज, ये तीसरा रो है। थर्ड रो, Sir, 5. ये सारा पूरा है। Sir, 5 rows. Sir, 5. अगर मैं आपको बोलूं, अब मैं आपका नाम लूंगा, आपको 5 rows. मैं आपसे बोलूंगा अनन्या सिंह रीड द वर्ड, उस शब्द को, अनन्या सिंह रीड द वर्ड, यानी अनन्या सिंह शब्द को पढ़िए। कौन से शब्द को? अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए सभी लोग। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, अनन्या सिंह रीड द सेकंड वर्ड इन द थर्ड रो। अब थर्ड रो कौन सा है? आपको बताया गया कि दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड। तो रीड द सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड क्या हुआ? ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। सेकंड वर्ड इन द थर्ड रो क्या लिखा है? ये New. तो ऐसे में सेकंड बोलूंगा, थर्ड बोलूंगा, रो बोलूंगा, कॉलम बोलूंगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेदांत को बोलूंगा। वेदांत रीड द सेकंड वर्ड इन द सेकंड कॉलम। New. बेटा सेकंड वर्ड। अच्छा, एक चीजें और बता दे रहा हूं बेटा, आप लोग को और भी चीजें ध्यान देना है। बेटा जो ये सारा लिखा है, दीज आर नॉट वर्ड। वर्ड क्या होते हैं आपको पता है? Yes, sir. क्या होता है? सर, जिसका कोई मीनिंग हो। सर, जिसका कोई मीनिंग होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। सर, जिसका कोई मीनिंग होता है। इसका मीनिंग हो, सिर्फ इतना नहीं, आपको ऐसे बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? ध्यान से इसको सुनिए। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग, यानी लेटरों का समूह है, अक्षरों का समूह है। कई सारे अक्षर मिलके शब्द बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी लेटर लिख दो बोल दो ये शब्द है। शब्द का मीनिंग भी निकलना चाहिए, तब जाके वो शब्द कहलाता है। तो अभी ये आपके तो जो ये सारे हैं, ये आपके शब्द नहीं है। तो पहला वर्ड ये है, सेकंड वर्ड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ओके, लेकिन रोज तो आपका पहला ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड ये, फोर्थ। तो पहले रो में क्या कोई वर्ड लिखा है? पहले रोज में कोई वर्ड नहीं लिखा है ना? वहां पे कुछ साउंड्स लिखे हैं। तो वेदांत हैज रेड न्यू। मैंने कहा था रीड द सेकंड वर्ड फ्रॉम द सेकंड कॉलम। तो ये सेकंड कॉलम आपका ये है, इसमें पहला ये है, सेकंड ये है, तो इसको इन्होंने पढ़ा न्यू। गुड। अनुष्का जायसवाल, अनुष्का जायसवाल, you have to read third word in the first column. Third word in the first column.
स्पेलिंग के साथ, स्पेलिंग भी बोलना है आपको। HUEU. बेटा थर्ड वर्ड इन द फर्स्ट कॉलम. डू यू नो व्हाट इज कॉलम एंड रो? डू यू नो द डिफरेंस? You are wrong. Actually, you are wrong. Shubhangi Tripathi, which one is the Yes, sir. third sir. word in the first column? Yes, sir. Yes, sir. The FUME. FUME. Very good. FUME. U और E से U साउंड आया तो क्या हो गया ये फा और U. फ्यूम. क्या हो गया ये? फ्यूम. Fume. आदित्य यादव, read the third word in the third column. Third word in the third column. From the third column. Third one. बेटा माइक ऑन करके जल्दी से, समय नहीं है. CUE. Yes, third word from the third column. पहला कॉलम ये है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ये है. तो थर्ड वर्ड क्या हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. CUE. क्यू. क्यू से क्यू. हमें पता है. Now, Harshit Kumar, you have to read the first word. The first word. No, you have to read the second word, beta. First word nahi. You have to read the second word in the second row. Second row का second word. पढ़िए बेटा. Few. Very good. FEW. Few. Very good. Aman Paswan, read the fourth word in the third row. Read the fourth word. Fourth word पढ़ना है in the third row. Sir, QUEUE. बेटा मैंने क्या बोला था? फोर्थ वर्ड मतलब क्या हुआ? चौथा शब्द इन द थर्ड रो. ये थर्ड रो क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा रो ये है. इसमें फोर्थ वर्ड कौन सा है? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है. व्हाट इज दिस? अंशु पासवान, आप बताइए. अंशु, अंशु रमा, ये क्या लिखा है? कौन बताएगा? अच्छा अनन्या आप बताइए. Future. Yes, future is the correct. वेदांत, रमा तिवारी, both have told correct. अनन्या सिंह कंफ्यूज है. एक बार फ्यूचर बोली, एक बार कुछ और बोल रही हैं. बेटा फ्यूचर है ये. F से फा, U से U. तो फ्यू, U साउंड आ रहा है ना? Future. In the same way, let us read all the words. जल्दी सारे words को पढ़ने की कोशिश करते हैं so that we can read all the words. और उससे से related कुछ exercises है, also we can discuss all those things. In the same way also we have to read this one. TUNE. TUNE क्या हो गया? रौनक सिंह आप बताइए. Tune is the correct one. And MEW क्या होगा? MEW. EW have the same sound. लिखा गया. क्या होगा ये? निकाल रहे हैं. बिल्ली वाली आवाज कौन निकाल रहे हैं? म्यू म्यू बच्चे कर रहे हैं. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. लंबा सा बोलेंगे म्यू. अरे थोड़ा. अच्छा चलो ठीक है, बहुत हो गया. नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं बेटा. ये क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? क्यू मीन्स क्या होता है? आपको पता है? क्यू मीन्स क्या होता है? क्यू मीन्स क्या होता है बेटा?
क्यू मीन्स होता है लाइन, समझ में आया? लाइन को क्यू भी बोलते हैं, समझ में आया? लाइन को क्यू भी बोलते हैं। Yes, sir. नाउ द लास्ट वन, जो कि लगभग लोग गलत पढ़ते हैं, PUPIL, क्या होगा, क्या है ये? Pupil. पढ़ाने के बाद सब बेकार कर दिया आप लोग, मैंने कहा था ना। हाँ वेरी गुड, यू का साउंड यू आएगा, आ नहीं होगा, ऊ नहीं होगा। Pupil. करेक्ट वन, इतना पढ़ाने का कुछ तो मतलब निकल रखो। ओके गुड, नाउ स्टॉप, पीपल इज द करेक्ट वन। बहुत लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इवन ऑल्सो आई वॉज नॉट अवेयर विद दिस साउंड्स, मैंने भी इसको कई बार पपिल बोला है, but I will check, I will confirm the pronunciation of this word, because still I'm not able to, I cannot believe on pupil, but as per your book it should be pronounced as pupil. Okay, Yes, sir. this is the new for me also. Okay, now what is next? Now read these sentences aloud and underline the words that have the same sounds as in the word you. आपको क्या करना है? Now read these sentences. Read these sentences मतलब क्या हुआ? These मतलब क्या हुआ? These means यहाँ यहाँ नहीं, there, यहाँ here means यहाँ होता है, there means वहां होता है, these means होता है ये सारे। Read सर ये सारे इन सारे जो ये नीचे लिखे हैं ना, दीज मतलब ये सारे, दोज मतलब वे सारे, जो दूर हो उनको वे सारे, किसी को दिखाना हो तो बोलोगे वो सारे। अब ये इसको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, इन सारे। रीड इन सारे सेंटेंसेस को, दीज सेंटेंसेस, इन सारे सेंटेंसेस को, इन सारे वाक्यों को क्या करना है आपको? रीड करना है। ओके, नाउ रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड। अलाउड मीन्स क्या होता है? तेजी से, बहुत स्लो नहीं, तेजी से पढ़ना है, आवाज निकाल के। एंड अंडरलाइन, और फिर क्या करना है? अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन समझते हैं ना? अंडरलाइन द वर्ड्स, उस वर्ड को अंडरलाइन करिए, दैट हैव द सेम साउंड। किस वर्ड को अंडरलाइन करना है? दैट हैव द सेम साउंड्स एज इन द वर्ड यू, क्योंकि यू वर्ड में जैसा साउंड है उसी तरह सेम साउंड्स जिस वर्ड में हो। समझ में आया? Yes, Now read the first sentence. Vedant, read the first sentence. My sister brought home a very cute puppy. इसको बाउट नहीं है, ये ब्रॉट है, बॉट, इसको बोल सकते हैं बॉट। क्या है ये? ब्रॉट। ब्रॉट मीन्स लाना, एक होता है बॉट मीन्स खरीदना, एक होता है ब्रॉट। ब्रॉट मीन्स लाया। माई सिस्टर ब्रॉट होम अ वेरी क्यूट पपी, मेरी सिस्टर ने एक बहुत ही क्यूट से पपी को अपने घर लाया। ओके, घर लेके आई। माई सिस्टर ब्रॉट होम अ वेरी क्यूट पपी। अब इसमें कौन सा साउंड है? इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जिसमें यू वाला साउंड है? Cute. तो क्यूट को आप करते हैं, क्यूट को आप ऐसे ही अंडरलाइन कर दीजिएगा आप लोग भी। ओके, नेक्स्ट बाद में करिएगा, अभी नहीं, अभी जल्दी से इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप हर्षित कुमार, जरा आप पढ़िए बेटा, क्या लिखा है? Dear was a long queue in front of the movie. ये फ्रंट नहीं है बेटा, ये फ्रंट है। फ्रंट मतलब आगे, ठीक है। देयर वाज ए लॉन्ग क्यू, वहां पे बहुत लंबी लाइन थी। इन फ्रंट ऑफ मूवी हॉल के सामने, मूवी हॉल के फ्रंट पे। देयर वाज ए लॉन्ग क्यू इन फ्रंट ऑफ द मूवी हॉल। जरा मुझे बताइए कौन से वर्ड में यू साउंड्स है? ये वाला साउंड्स, इस तरीके का बिल्कुल सेम साउंड्स कहाँ पे है? Now the next one,
इसी तरीके से आपको ये चारों सेंटेंसेस को पढ़ना है। पढ़ ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. चारों सेंटेंसेस को पढ़ करके आपको अंडरलाइन करना है कि कौन से वर्ड्स में यू वाला साउंड है। जैसे यू में जो साउंड है वही सेम साउंड इन चारों में। हाँ बेटा अनन्या। सर जैसे कि डी वाले में आई होप यू वांट रिपीट दिस बिहेवियर। guys. I hope you won't repeat this behavior. अब इसमें I hope you won't repeat this behavior, अब you वाला साउंड, you जैसा जैसे आप बोलते हैं, जो आवाज निकाल रहे हैं इसको पढ़ने के लिए, क्या वो साउंड किस में, कौन से वर्ड में है इस डी वाले में? इन द सेम वे आपको इसमें तो ये आसान है, कौन सा होगा? Which one is the which is okay, and what about in this? What about in E option? E वाले क्वेश्चन में क्या होगा? New, very good. और in this, in the last sentence, in the last sentence, U sound is there. U sound is there. E वाले में new है ना? U, EW, U साउंड आता है कि नहीं? EW जब साथ में होते हैं, जब EW साथ में होते हैं, U साउंड बनता है। आप लोग इसको अपने बुक में कर लीजिएगा, आप लोग अपने बुक में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सरसाइज, ओके? और फोनिक सेक्शन से रिलेटेड बुक सी में भी एक्सरसाइज है, सुनिए यहाँ पे। इन द बुक सी ऑल्सो यू नीड टू कंप्लीट। इसमें क्या करना है? रीड दीज वर्ड्स अलाउड एंड कलर द वंस व्हिच हैव द यू साउंड्स एज इन यू। यू साउंड जिस भी वर्ड्स में हो उसको कलर करना है। कर ले जाएंगे इसको? जरा इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है? BURN, ये क्या लिखा है? बर्ड। तो क्या आप इसको कलर करेंगे? कलर करेंगे इसको? नहीं, इसमें नहीं है तो आप नहीं कलर करेंगे, ओके? हाँ बेटा, आप जरा बेटा आवाज नहीं आ रही है अनन्या, क्या बोल रही हो? चिल्ला रही हो केवल। ये क्या लिखा है? व्हाट इज साउंड इसमें? ठीक है, तो उसको कलर करना। म्यू में है तो उसमें करना। अब जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका बताइए, ये क्या लिखा है? यस सर ट्यूनर। इट इज नॉट अ ट्यूनर, इट्स अ टनल। ये क्या है? इट्स अ टनल। टनल ट्यूनल नहीं है। ट्यूनल करोगे, ट्यूनल पढ़ के आप इसको कलर कर दोगे और रॉन्ग हो जाएगा। इट्स अ टनल। क्या है ये? टनल में सुरंग, ये टनल है। तो टनल में क्या यू साउंड है? नो सर। तो इसको नहीं कलर, इसको नहीं कलर करना है। इसी तरीके से इसको भी नहीं कलर करना है। अब जरा इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है? TUT। क्या इसमें यू साउंड है? क्या इसमें यू साउंड है या नहीं? नो सर। इसको भी नहीं कलर करेंगे ना? यस सर। BLUE, ये क्या है? क्या इसमें यू साउंड है? यस सर। नो सर। बेटा ब्लू नहीं होता, सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू। लापे बढ़ाऊ की मात्रा, आधा बा लापे बढ़ाऊ की मात्रा लू, ब्लू। तो ब्लू इज ऑल्सो, यू डू नॉट हैव टू कलर दिस वन। समझ में आया?
जहाँ पे Yes, यू sir. साउंड हो, ऊ नहीं, ऊ साउंड नहीं, जहाँ पे यू साउंड हो, जैसे कि ट्यू, ये ट्यू है यहाँ पे, ये यू नहीं है, ब्लू नहीं है। कई लोग इसको ब्लू पढ़ते हैं, ब्लू इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट्स अ ब्लू। ओके, ट्यून इज द करेक्ट वन। ड्यू, यू यहाँ पे आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज आल्सो यू नीड टू कलर। ये फ्लूट बोलते हैं या फ्लूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अब एक चीज आपको एक चीज समझना है, ध्यान से सुनिए। जब आपको समझ में ना आए तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको रूल क्या बताया गया था। यू और ई के बीच में जब सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट हो तो उसको यू साउंड से प्रोनाउंस करेंगे, ये बताया गया था। यहाँ पे देखिए सेम रूल फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इट्स अ फ्लूट, तो इसको कलर करना है। इसी तरीके से आप बाकी सारे कलर समझिएगा, कोशिश करिएगा, अपने मर्जी से भी इसको करिएगा और कंप्लीट करके बुक ए और बुक सी दोनों में वर्क कंप्लीट भेजिएगा। ओके बेटा, Yes, sir. यूनिकॉर्न में यू, यूनिकॉर्न में अगर है तो आप उसको कलर करिएगा। ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बिकॉज क्या हुआ रमा? बेटा बुक ए बुक सी में दोनों एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करके आप लोग उसका फोटो भेजिए ग्रुप में। ओके, अभी तुरंत 2 घंटे में। Yes, sir. ओके, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय। Goodbye.